शरिया कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का प्रयास किया, अन्यथा कोई गैर मुस्लिम देश दिखा दे कि जिसमें किस प्रकार की बात हुई हो। कोई सेकुलर देश, 200 देश हैं, उदाहरण बताइएगा जिस स्टेट में सुप्रीम कोर्ट से ऊपर शरिया हो। कि दुनिया में जिस देश में 51% मुस्लिम पॉपुलेशन हो गई, उस देश में लोकतंत्र, समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता ऐसी नफरत की देखकर हर कोई दंग है। मुसलमानों को जीने नहीं दे रहे हैं। दुकान, मकान, रोड, संसद, हर जगह धावा बोल नफरत फैला रहे हैं नफरती चिंटू, हिंदुत्ववादी और मुसलमानों को निशाना बनाने वाली सरकार। कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आई है आज जिसे देखकर आप ये जरूर कहेंगे कि वाकई लोकतंत्र खतरे में है, वाकई मुसलमान खतरे में है। नफरती चिंटुओं की एक एक तस्वीरें आपको आज दिखाऊंगी कि कैसे गरीब मुस्लिम गोश्त वाले का गोश्त छीन लिया, कैसे मुसलमानों के पेट पर लात मारने की तैयारी, उनका बहिष्कार करके खुलेआम उनके खिलाफ एक भयानक ऐलान करके की जा रही है। और दिखाऊंगी कि कैसे बाबा साहेब अम्बेडकर को अपमानित करने के बाद जितना रायता फैलाया है अमित शाह जी ने, पूरी भाजपा उसे अब मुसलमानों को पोछा बनाकर साफ करना चाहती है। पूरा मामला आपको आगे बताऊंगी। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने मुसलमानों की आबादी को लेकर एक विवादित बयान दिया है, जिसके बाद चमचों ने भाजपा के प्रोपेगेंडा को बढ़ाना शुरू कर दिया। बयान आपको सुनाऊंगी। डियर फ्रेंड, जी हाँ, डोनाल्ड ट्रंप ने किस तरह मोदी सरकार से बदला लेने का ऐलान कर दिया है, ये भी आपको दिखाऊंगी। और साथ ही आपको बताऊंगी कि कैसे अरविंद केजरीवाल ने मोदी सरकार की आयुष्मान योजना को पछाड़कर बुजुर्गों के इलाज की चिंता ही खत्म कर दी दिल्ली में, और बीजेपी से उन्हें घेरने का मुद्दा भी पूरी तरह से छीन लिया। दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। एक एक खबर पर डिटेल के साथ बात करेंगे, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले हर रोज की तरह एक गुजारिश कि सबसे पहले वीडियो को लाइक करिए, उसके बाद वीडियो को शेयर करिए और कमेंट बॉक्स में अपने नाम के साथ जहां से आप हमारा ये वीडियो देख रहे हैं वहां का नाम जरूर लिखिएगा और अपनी राय खबरों पर भी जरूर लिखा करिए। चलिए अब शुरू करते हैं आज का वीडियो। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। आदाब दोस्तों, मेरा नाम है मिसबा खान और आप मुझे द लाइव टीवी पर देख रहे हैं। जब देश के संविधान को दरकिनार करके एक खास समुदाय को टारगेट करना ही राजनीति का नया चेहरा बन जाए, तो समझ लीजिए कि लोकतंत्र खतरे में है, समझ लीजिए कि अल्पसंख्यक खतरे में है, समझ लीजिए कि मुसलमान खतरे में है, दलित खतरे में है, आदिवासी खतरे में है। और आज यही दौर आ गया है दोस्तों। भारतीय जनता पार्टी को मुसलमानों से कितना प्यार है ये सभी जानते हैं, और कल भरी संसद में गृह मंत्री अमित शाह के बयान से जो उन्होंने बाबा साहेब अम्बेडकर को लेकर दिया, उससे यह भी साफ हो गया कि भारतीय जनता पार्टी को संविधान और दलितों से कितना प्यार है। और अब देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने गाली खुद दी। गृह मंत्री अमित शाह ने बाबा साहेब अम्बेडकर का अपमान खुद किया, लेकिन इसमें भी मुसलमानों को घुसा दिया। बाबा साहेब अम्बेडकर को अपमानित करने के बाद जितना रायता फैलाया है माननीय अमित शाह जी ने, पूरी भाजपा उसे अब मुसलमानों को पोछा बनाकर साफ करना चाहती है, क्योंकि उसे पता है कि मुसलमानों को ले आएंगे तो बड़े बड़े गुनाह मुसलमानों को कटघरे में खड़ा करके धुल जाएंगे। तो बस हमेशा की तरह भारतीय जनता पार्टी ने अपने अपने गुनाहों को छुपाने के लिए मुसलमानों के नाम का पर्दे का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। कैसे, आप खुद सुन लीजिए। अब मैं कहना चाहता हूं, मैं विनम्रता से कहना चाहता हूं कि इन लोगों ने इस कॉन्स्टिट्यूशन को सेकुलरिज्म का शिकार करते हुए इसको पार्शियली शरिया कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का प्रयास किया, अन्यथा कोई गैर मुस्लिम देश दिखा दे कि जिसमें किस प्रकार की बात हुई हो। कोई सेकुलर देश, 200 देश हैं, बड़े विद्वान लोग बैठे हुए हैं वहां पर। मैं बताना चाहता हूं, कोई उदाहरण बताइएगा जिस स्टेट में सुप्रीम कोर्ट से ऊपर शरिया हो। अब मैं बताना चाहता हूं, बड़े विद्वान लोग उधर बैठे हुए हैं, मुझे कोई जरूरत नहीं है 200 में सिर्फ 4 सेकुलर देश बताइएगा, मैं अपना बयान वापस ले लूंगा जहां शरिया सर्वोच्च न्यायालय से ऊपर हो। और मैं ये भी बताना चाहता हूं, इतना ही नहीं था सर, संविधान का अपमान आप लोगों ने किया। और मैं कहना चाहता हूं, जो लोग मनुस्मृति की बात करते हैं, उन्होंने इसको मौलवी स्क्रिप्ट बनाने का प्रयास किया भारत के संविधान को। यह अपने आप में शर्मनाक बात है। शर्म उस समय आनी चाहिए थी जब इस तरह के परिवर्तन कर रहे थे। और मैं एक और बात कहना चाहता हूं, सभापति महोदय, टेक्निकल बात कह रहा हूं, मेरी बात गलत लगेगी तो मैं अपने बयान वापस ले लूंगा। सुनिए सर, वक्फ बोर्ड एक्ट में मुगलों के जमाने का फरमान को कॉन्स्टिट्यूशनल मान्यता प्राप्त है। यह वो संविधान था,
वो सरकारें थी जिनमें जिम्मी का कॉन्सेप्ट था, जिसमें जजिया का कॉन्सेप्ट था, जहां के बादशाह गाजी की उपाधि लेते थे, सैकड़ों लोगों को मारकर। इवन अकबर ने भी गाजी की उपाधि दी है। यदि इस प्रकार की चीजों को तो मैं कहना चाहता हूं सर, मैं पूछना चाहता हूं, जिम्मी और जजिया के फरमानों को कॉन्स्टिट्यूशनल मान्यता देना क्या शरिया को संविधान में लागू करना नहीं है? मतलब विपक्ष ने संविधान को मिटाने का इल्जाम क्या लगाया? गृह मंत्री अमित शाह के बाबा साहब अंबेडकर का अपमान करने पर माफी मांगने की बात क्या कही? अंधभक्तों की फौज ने सुधांशु त्रिवेदी का ये भाषण जो उन्होंने कल मुसलमानों को टारगेट कर संसद में दिया, इसे शेयर कर अमित शाह के मुद्दे से जनता को भटका कर मुसलमानों पर शिफ्ट करने की कोशिश शुरू कर दी। इसी कड़ी में नितिन गडकरी का भी एक बयान सोशल मीडिया पर वायरल किया जा रहा है। मुसलमानों की जनसंख्या को लेकर नितिन गडकरी ने एक विवादित बयानबाजी की है। दोस्तों क्या कहा है पहले आप सुन लीजिए, उसके बाद जैसा कि सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि 4 देशों का नाम बताओ, मैं अपना बयान वापस ले लूंगा। मैं 4 देशों का नाम आज बताऊंगी जहां मुस्लिम बहुसंख्यक है, उसके बाद भी वहां पर धर्मनिरपेक्षता है, सभी लोगों को अपना धर्म मानने का पूरा अधिकार है। सुनिए पहले नितिन गडकरी को। देखो एक बात याद रखो, मैं केवल हिस्ट्री के रूप में आपको बता रहा हूं कि दुनिया में जिस देश में 51% मुस्लिम पॉपुलेशन हो गई, उस देश में लोकतंत्र, समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता का। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने एक पॉडकास्ट के दौरान ये विवादित बयान दिया। नितिन गडकरी ने कहा कि जिस भी देश में मुस्लिम आबादी 51 यानी कि 51% हो जाती है, उस देश में लोकतंत्र, समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता खत्म हो जाती है। अंधभक्त भी इसी तरह की बात करने लगे इसके बाद से। अब देख लीजिए कि इस अंधभक्त ने नितिन गडकरी की बात को सही ठहराते हुए क्या बोला है। इसने कहा है कि इसमें विवाद क्या है, ये कड़वी सच्चाई है। दुनिया के एक देश का नाम बताओ जहां मुस्लिम जनसंख्या 50% है और वहां भारत जैसा संविधान है। दोस्तों नफरत फैलाने वाले आपको इंडोनेशिया का उदाहरण बिल्कुल भी नहीं देंगे, लेकिन मैं आपको बताती हूँ। इंडोनेशिया दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम बहुल्य देश है, जहां पर 87% जनसंख्या मुस्लिम है। वहां का संविधान धर्मनिरपेक्ष है और सभी धर्मों को बराबरी का अधिकार देता है। किसी भी धर्म या जाति के आधार पर कानून में भेदभाव नहीं किया जाता है। इंडोनेशिया का संविधान इंडोनेशिया में सभी लोगों को अपने धर्म या विश्वास के अनुसार पूजा करने की स्वतंत्रता की गारंटी देता है। इसके अलावा मलेशिया, अजरबैजान और कजाकिस्तान जैसे मुस्लिम बहुल्य देशों में भी संविधान और कानून में सभी धर्मों को समान अधिकार दिया गया है। मानती हूं इस बात को मैं कि भारत का संविधान अपनी विशेषताओं और समावेशिता के लिए अद्वितीय है, लेकिन यह कहना गलत होगा कि मुस्लिम बहुल्य देशों में संविधान धर्मनिरपेक्ष या समावेशी नहीं हो सकता। कई मुस्लिम बहुल्य देश समानता, शांति और कोएग्जिस्टेंस की नीतियों का पालन करते हैं, लेकिन दोस्तों नफरती लोग, नफरत फैलाने वाले लोग गलत बयानबाजी कर भारत के हिंदुओं को डराकर, माहौल बनाकर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं और इसी नफरत की वजह से मुसलमानों को भारत में अपमानित किया जाता है, टारगेट किया जाता है, उन पर जुल्म किया जाता है। अब मैं आपको 2 ऐसी घटनाएं दिखाना चाहती हूं जो न सिर्फ मुसलमानों को बल्कि पूरे देश को शर्मिंदा करती है। पहली घटना उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से सामने आई है, जहां बीजेपी की क्षेत्रीय नेता सुनीता शर्मा खुलेआम हिंदू एरिया में मुसलमानों को दुकानें नहीं दिए जाने की बात कह रही हैं। मंगलवार को मीट की दुकान खोलने पर मुस्लिम दुकानदारों को चेतावनी देते हुए ये कहती हैं वो कि किसी भी मुसलमान को दुकान दिए जाने पर प्रदर्शन किया जाएगा। पहले खुद आप सुन लीजिए, देख लीजिए कि मुसलमानों के लिए भाजपा के लोगों में कितनी नफरत है, भाजपा नेताओं में कितनी नफरत भरी हुई है और किस तरह से देश का माहौल खराब किया जा रहा है। देखिए, एरिया में कोई भी बिरयानी की या किसी मोमडन को दुकान नहीं दी जाएगी और लगातार धरना प्रदर्शन चलेगा। हिंदू सारे संगठन मिलकर करेंगे, चाहे हमें कुछ भी करना पड़े, मुझे महिला शक्ति कितनी भी कितनी करनी पड़े, मैं ताबड़तोड़ वो करूंगी, हमला करूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। आज मुझे पता लगा है कि बिरयानी की 2 दुकानें खुली हुई है। एक हद हो गई कि हिंदू एरिया में मोमडन इस तरीके से वो हो रहा है कि मंगल के दिन भी
बीजेपी के नेता संविधान की बात करते हैं, मुस्लिम देशों के हवाले से भारत के मुसलमानों को टारगेट करते हैं। ये लोग बताएं कि क्या संविधान में ये लिखा है कि धर्म के आधार पर लोगों को व्यापार करने से रोका जाए, और अगर आप मंगलवार को मीट नहीं खाते तो आप मुसलमानों को क्यों फोर्स कर रहे हैं कि वो भी ना खाएं और उस दिन अपना रोजगार ठप करके घर में बैठ जाए? किस संविधान ने आपको यह अधिकार दिया है? क्योंकि भारत के संविधान में तो अल्पसंख्यकों को निशाना बनाने का ऐसा कोई अधिकार बहुसंख्यकों को नहीं दिया गया है। जब संविधान के अधिकार नहीं देता है, संविधान ये अधिकार नहीं देता है, तो बीजेपी के नेता किसके इशारे पर ऐसा करते हैं? क्या यही हिंदुत्व का असली चेहरा है? मुसलमानों को आर्थिक तौर पर कमजोर करने के लिए ये नफरत भरा एजेंडा किसके कहने पर फैलाया जा रहा है? ये बड़ा सवाल है दोस्तों, जिसका जवाब आज के इस दौर में, आज जिस तरह का माहौल बना दिया गया है, उस दौर में ढूंढना बेहद जरूरी हो गया है। क्योंकि दोस्तों आए दिन ऐसी ही घटनाएं सामने आती रहती हैं। एक और घटना आपको बताना चाहती हूँ इसी तरह की। पुणे में एक मुस्लिम व्यक्ति मांस बेच रहा था, तो हिंदुत्व समर्थकों ने उसके घर जाकर उसे धमकाया और मांस जब्त कर लिया। पुणे ग्रामीण के बालचंद्र नगर पुलिस स्टेशन की सीमा में 1 दिसंबर को गनी भाई हनीफ कुरैशी के खिलाफ गोमांस बेचने और रखने के आरोप में एफआईआर नंबर 502 दर्ज की गई है। ये एफआईआर पुलिस ने तब की जब बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने दबाव बनाया। मामला दर्ज करने के बाद आरोपी को नोटिस भेज दिया गया दोस्तों। लेकिन सवाल ये है कि जब तक कोई आरोप साबित नहीं होता, तब तक हिंदुत्व समर्थकों द्वारा किसी के घर में घुसकर धमकाना और मांस जब्त करना क्या कानून है, या फिर ये बजरंग दल के लोगों को खुलेआम लाठी डंडे लेकर न्याय करने का हक दिया गया है? तो अब फिर देश में संविधान और कानून की जरूरत ही क्या है? हर गली नुक्कड़ पर हिंदुत्ववादी संगठनों को बैठा दीजिए, पुलिस स्टेशन की जगह इनका ही स्टेशन खुलवा दीजिए। यही अब स्टेशन खोलकर बैठ जाएं, यही लोग अब देश की कानून व्यवस्था संभालेंगे, मुसलमानों को खुलेआम मारेंगे। दोस्तों मजाक बना दिया गया है देश के कानून और संविधान का, देश की गंगा जमुनी तहजीब का। सोचिए, नफरत और भेदभाव की ये आग जो पूरे देश में फैलाई जा रही है, क्या इसका शिकार केवल एक समुदाय है? नहीं, ये आग देश के सभी अल्पसंख्यकों को जला देगी। अब अगली खबर देखिए दोस्तों। दिल्ली चुनाव के मद्देनजर अरविंद केजरीवाल चुनावी मोड में आ चुके हैं। हर रोज एक नई योजना का ऐलान कर रहे हैं। अब उन्होंने संजीवनी योजना का ऐलान किया है, जिससे बुजुर्गों के इलाज की चिंता लगभग खत्म हो गई है। इस योजना से आप सरकार ने ये दिखाया है कि एक जिम्मेदार सरकार कैसे काम करती है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने बार बार आरोप लगाया कि दिल्ली में केंद्र सरकार की आयुष्मान योजना आपने राजनीति के कारण नहीं लागू की। लेकिन दोस्तों अरविंद केजरीवाल ये कहते हैं कि हमारी संजीवनी योजना आयुष्मान से बेहतर है। संजीवनी योजना की अब आपको मैं खासियतें बता देती हूँ। देखिए, इसमें 60 साल से ऊपर के बुजुर्गों का मुफ्त में इलाज होगा। इलाज में खर्च की कोई सीमा नहीं है। पंजीकरण के लिए घर घर आप कार्यकर्ता जल्द ही पहुंचेंगे। किसी भी आय वर्ग के लोग इस योजना का लाभ उठा सकते हैं, यानी कि आप किसी भी आय वर्ग में आते हो, आप इस योजना का लाभ, जो बुजुर्ग है इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। आपकी क्या राय है इस योजना पर? कमेंट में अपनी राय बताइए। अब डियर फ्रेंड की बात करते हैं। जी हाँ, डोनाल्ड ट्रंप, जिन्होंने खुले तौर पर मोदी सरकार से बदला लेने का ऐलान कर दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर रेसिप्रोकल टैक्स लगाने की धमकी दी है। मतलब जितना टैक्स भारत अमेरिकी प्रोडक्ट्स पर लगाएगा, उतना ही अमेरिका भारतीय प्रोडक्ट्स पर लगाएगा। सीधे शब्दों में ये भारत के एक्सपोर्ट को झटका देने की धमकी है। अब सवाल यह है कि भारत पर यह निशाना क्यों? क्या मोदी सरकार ने अमेरिका के साथ ऐसा कोई समझौता किया था जिसका नुकसान अब हमारे व्यापारियों और किसानों को झेलना पड़ेगा? मोदी सरकार ने हमेशा अपनी विदेश नीतियों की बड़ी उपलब्धियां गिनाई हैं दोस्तों, विदेश नीतियों को बड़ी उपलब्धियां बताई हैं। हाउडी मोदी से लेकर नमस्ते ट्रंप तक करोड़ों रुपए खर्च करके इवेंट तो हुए, हवा बनाई गई, लेकिन क्या इससे देश को कोई ठोस फायदा हुआ? अगर अमेरिका जैसा बड़ा व्यापारी साझेदार भारत को खुलेआम धमकी दे रहा है, तो क्या ये मोदी सरकार की कूटनीतिक विफलता नहीं है? आप इस मामले को कैसे देखते हैं? कमेंट में इस पर अपनी राय जरूर लिखिएगा दोस्तों। और दोस्तों, अगर अभी तक आप वीडियो देख रहे हैं और लाइक आपने नहीं किया है, तो जरूर से लाइक कर दीजिए और कमेंट में अपनी राय
वीडियो पर जरूर लिखा करिए। अगर आपको कुछ ना समझ में आए तो जहां से आप वीडियो देख रहे हैं वहां के नाम के साथ अपना नाम जरूर लिखा करिए। फिर मिलूंगी आपसे कुछ नए मुद्दों के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।